गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। अच्छा, ओवर नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली वो सर दिल्ली में है, मैं ईटानगर में, मुझे लगा ओवर हो गया होगा। तो आई थिंक अरे चलिए, मैथ की क्लास मान लीजिए 9 PM से आपके स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि अभी स्टार्टिंग ऐसा हो जाता है, टाइमिंग का थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। लेफ्ट करके आ गए आप, हाँ। एक्चुअली आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग को आइडिया लग गया होगा। ठीक है, मुझे लगता है इससे बड़ी वैकेंसी अभी तक आई है। आज आप लोगों को वैकेंसी दिख गई होगी, सीएसएल की जो वैकेंसी आई है, कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई है। ठीक है, आई थिंक 1370 वैकेंसी है टोटल। क्लियर। तो लगातार आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए जी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी दूसरे सर भी क्लास है ना, उनको इन्फॉर्म किया गया कि क्लास 9 बजे तक थी। इतना लॉन्ग भी नहीं हुआ डियर, हम भी वेट ही कर रहे हैं आपका, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, अभी इनको इन्फॉर्म किया गया है क्योंकि क्लास कोलैप्स हो रही ना। हाँ जी। हाँ जी, आज दो बड़ी न्यूज़ मिली। एक न्यूज़ जो ग्रामीण प्रधान जी के बारे में मिली, वास्तव में वो हमारे इस पूरे जो मुद्दे में हमारे हीरो थे लिटरली। और इवनिंग में एक जो न्यूज़ आपकी आई, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ये। तो देखिए, आप लोग अभी तक अगर डिलेमा में थे, प्रिपरेशन करना है नहीं करना है, ठीक है, तो अब लगातार देखिए पोस्ट निकल रहा है, वैकेंसी निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें भी फ्री एंड फेयर होगा। क्लियर। तो आप अब तैयारी में लग जाइए अच्छे से। अब आप 100% तैयारी में लग जाइए। ठीक है। और देखिए, वही बात है कि एक पर्सन ने अपनी लिटरली अपना पूरा सब कुछ दे दिया अपने स्टेट के लिए, सब कुछ दे दिया। ठीक है। क्लियर। तो इट्स बेटर कि हम उनके सेक्रीफाइस को ना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से चीज़ें तो पॉजिटिव में जाएंगी। तो आप एज ए स्टूडेंट आपको दिल से एफर्ट करने हैं आप, है ना। लेक्चर सीक्वेंस से ही है। ठीक है, लेक्चर सीक्वेंस से ही है। बीच में एक आध लेक्चर में ऐसा हो जाता है कोई रिकॉर्डिंग की वजह से, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेक्चर सीक्वेंस से ही है। क्योंकि एक जो मैंने सिलेबस दिया है, सिलेबस में सीक्वेंस से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, प्लीज़ कॉन्सेप्चुअल पढ़ाइए क्योंकि एमटीएस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ा है मैंने आपको। अच्छा,
कहाँ से इतना ज्ञान लाते हैं आप ये बताइए पहले। ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है आपका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। तो आज का टॉपिक डालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? इर्रेशनल नंबर। हम लोग का कहाँ कंपोजिट तक हुआ था? सॉरी, पहले लिखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नहीं, पहले लिखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर के क्या पॉइंट होते हैं बताएंगे। रैशनल नंबर के क्या पॉइंट, जो लोग अभी पहली क्लास में आ रहे हैं, इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। उन दोनों क्लास के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। जल्दी से लिखेंगे रैशनल नंबर के 2 पॉइंट। हाँ जी, जिसको पता है बताएंगे रैशनल नंबर के 2 पॉइंट क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर के 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, किसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये 2 पॉइंट रैशनल नंबर में है, ठीक है। जिनको पता है थोड़ा इन्फॉर्म करें कि रैशनल नंबर के 2 पॉइंट क्या है। रैशनल नंबर के 2 पॉइंट क्या है, तो रैशनल नंबर के 2 पॉइंट क्या है आपके, पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, तो ये बताइए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है, और उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो क्या रैशनल नंबर और फ्रैक्शन बराबर हैं? क्या रैशनल नंबर और फ्रैक्शन सेम है? फिर सवाल तो ये बना, क्या रैशनल नंबर और फ्रैक्शन सेम है? क्योंकि इसमें भी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और नीचे क्यू नॉट इक्वल 0, ये भी क्या है, एन अपॉन डी के फॉर्म में, और डी नॉट इक्वल 0। तो क्या रैशनल नंबर और फ्रैक्शन सेम है? नहीं, ठीक है, नहीं। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है रैशनल नंबर में जो फ्रैक्शन के पास नहीं है, एक पॉइंट और है, क्लियर। और तीसरा पॉइंट जो है रैशनल नंबर में, ये दोनों का डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पी एंड क्यू शुड नॉट हैव, पी एंड क्यू शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, any common factor except 1। P and Q should not have any common factor except 1, ठीक है। P and Q should not have any common factor except 1। ये आपका थर्ड पॉइंट है जो रैशनल नंबर में है, फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो ऊपर और नीचे वाली चीज़ है पी एन क्यू, उनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर का पॉइंट है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। यही दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब जो ये अंग्रेजी में लिखा है इतना, पी एन क्यू शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ 5 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10। तो पहला तो सवाल है क्या ये फ्रैक्शन है? 5 डिवाइड बाई 10 क्या ये फ्रैक्शन है, यस और नो? तो बिल्कुल सही बात है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये फ्रैक्शन होगा। अब सवाल है क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखो 5 डिवाइड बाई 10, तो 5 के फैक्टर करो, कितने हो जाएंगे? 5 के फैक्टर, 5 के फैक्टर, तो वो नंबर जिससे 5 डिविजिबल है, तो 1 एंड 5, 5 दो नंबर से डिविजिबल है ना, 1 एंड 5, ठीक है। ऐसे 10 के फैक्टर किया तो 10 किस किस नंबर डिविजिबल है? 1, 2, 5 और 10। 10 जो है 4 नंबर से डिविजिबल है, 1, 2, 5, 10। तो 5 और 10 में, 5 और 10 में कॉमन फैक्टर क्या हो गया? तो कॉमन फैक्टर 1 हुआ, कोई बात नहीं। और इसके अलावा और क्या हुआ? कॉमन फैक्टर 5 हो गया, यस और नो? और डिफिनेशन में क्या लिखा है कि P एंड Q शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर कौन हो गया? 5 हो गया, जिसकी वजह से रैशनल नंबर नहीं होगा। तो 5 बाई 10 क्या है? रैशनल नंबर होगा? 5 बाई 10 क्या है? रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। 5 बाई 10 रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। देखिए भारी भारी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, को प्राइम ये सब है ना, भारी भारी वर्ड नहीं यूज करेंगे।
अभी हमारा कुछ नया स्टूडेंट भी है बेचारा, उसको डराना नहीं है, ऐसा भारी भारी वर्ड यूज करेंगे को प्राइम, ये को प्राइम भी नहीं है ना। तो देखो मैं असल मायने में उसको इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं बोलूँगा कि जो भारी भारी वर्ड यूज करेगा, उसको बोलूँगा जो कंसंट्रेट होकर सुनेगा, ठीक है, समझेगा। अभी को प्राइम भी नहीं है। तो जो अभी एक स्टूडेंट बोला कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई, मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूँ। मैं आपका पूरा अरुणाचल पहला टीचर हूँ जो कॉन्सेप्चुअल प्लस में शॉर्ट ट्रिक दोनों का हमेशा कॉम्बिनेशन लेके पढ़ाता हूँ। मैं हमेशा अगर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तो उसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। तो पता नहीं आपको कहाँ से इसका ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं MTS, ये जो एग्ज़ाम में, तो ये सब एग्ज़ाम मैंने ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस करवाई है, तो आपको इसकी चिंता नहीं करना है। आप सोच के देखिए, जो मास्टर 3 साल से 40 बैच खत्म कर चुका है तो उसको तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन रटा हुआ है। मेरे पास एक स्टूडेंट आज ही कल नाहलूम क्लास की बात है, एक कोई प्रीवियस ईयर की कोई किताब यहाँ छपती है, क्वेश्चन लेके आया कि सर इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने कहा क्वेश्चन गलत है, देखते ही बोला क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन रटे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो टेंशन नहीं लेना है ना। मैथ सबमिट कर दो आप, मैथ, बाकी चीज़ की गारंटी लो, मैथ सबमिट कर दो, ठीक है। को प्राइम वर्ड का मीनिंग ही नहीं यहाँ पे, और जो आप बता रहे हो वो भी गलत है। आप फोकस करिए, ठीक है, 5 और 10 फोकस करिए, क्लियर। देखिए क्या करना है, अब इतना लंबा भी बार बार नहीं करना है कि 5 और 10 का इतना लंबा भी नहीं करना है कि 5 और 10 को आप बार बार फैक्टर कर रहे हैं। तो मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूँ, पहचानने का तरीका और सिंप्लीफाई करता हूँ, पहचानने का तरीका। यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा, यहाँ पे फ्रैक्शन, अभी जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे लाइव बैठा है 100 प्लस स्टूडेंट लाइव है, सारा स्टूडेंट गारंटी से देखते ही बता देगा कि ये रैशनल है या नहीं है। पहचानने का तरीका, कुछ नहीं करना है, उसको कोई फैक्टर नहीं निकालना है, बस ध्यान से सुनिएगा। तो इसलिए एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट मेरे को है, किसी को मैथ आता है नहीं आता है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रिक्वायरमेंट है, बस कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। मैथ कंसंट्रेशन का गेम है, ठीक है। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 4/7, अगर मैं नंबर लिखता हूँ 10/15, अगर मैं नंबर लिखता हूँ 5/6, अगर मैं नंबर लिखता हूँ 4/12, ठीक है। तो पहले तो फ्रैक्शन की सिंपल डिफिनेशन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे वाला जीरो नहीं होगा। तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो चारों हैं। अब सवाल ये है, फ्रैक्शन चारों है, सवाल ये है कि इन चारों फ्रैक्शन के बाद, ठीक है, रैशनल नंबर कौन है। सवाल ये है कि रैशनल नंबर कौन है, ठीक है, सवाल ये है कि रैशनल नंबर कौन है। तो देखिए रैशनल नंबर आपका जो होगा, रैशनल नंबर ना, अब इसको पहचानना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है कि जैसे ये 4/7 है, ठीक है, 4/7, आप मेरे को बस इतना बताओ, क्या 4/7 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या 4/7 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 4/7 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? 4/7 को और आप कट कर सकते हो, और कट कर सकते हो? यस और नो बस बताना, यस और नो। क्या 4/7 को और कट कर सकते हो, यस और नो? अगर आपका आंसर आ रहा है नो, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अगर आपका आंसर आ रहा है नो, कट करना नहीं है, बस इतना बताना है कर सकते हैं या नहीं। अगर आंसर आ रहा है नो, तो ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट 10/15, क्या इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यस और नो? इसको और कट कर सकते हो? तो देखो 10/15 को आप कट कर सकते हो 5 से, तो आंसर आया यस, कर सकते हैं कट, और इसको कट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर यस आया। इट मीन्स कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स कि रैशनल नंबर नहीं है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं कि आप एक नंबर को देखते ही बता दो कि रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। 5/6, क्या 5/6 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफाई कर सकते हो 5/6 को? आंसर आया नो, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। करना नहीं है, बस सवाल का जवाब मन में क्या आएगा, यस और नो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा रैशनल है या नहीं है। 4/12 को और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जवाब आया यस, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक बार कंफर्मेशन देंगे, क्या सबको क्लियर हो गया
रैशनल नंबर देख के बताना कि हाँ रैशनल नंबर है या नहीं है। सबको क्लियर हो गया, यस और नो? तो अगर आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से मैं कुछ आपको गिवन दूंगा, आपको इतना बताना है ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है या नहीं ये बताना है बस आपको। 6/13। सर 5/10 रैशनल नंबर है क्या? नहीं है डियर, 5/10 5 से कट हो रहा है ना, 5 से कट हो रहा है तो रैशनल नंबर नहीं होगा। और कट हो सकता है, नहीं होगा। 6/13 जल्दी से रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, यस और नो? 6/13 यस और नो, होगा या नहीं होगा? आंसर आ गया नो, सॉरी आंसर आ गया यस, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा? यस। ठीक है। नेक्स्ट 7/14। 7/14 ये रैशनल नंबर है या नहीं है, यस और नो? तो 7/14 और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट 8/24। 8/24 ये आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, यस और नो? रैशनल नंबर है या नहीं है, यस और नो? 8/24 ये रैशनल नंबर है या नहीं है? तो ये और कट हो सकता है, तो आंसर आया नो। ठीक है, आंसर आया नो। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपकी है फ्रैक्शन। क्लियर? दूसरी चीज आपकी फ्रैक्शन है। अब देखिए फ्रैक्शन आ गया तो हम लोग फ्रैक्शन को पढ़ डालेंगे। जो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन भी आता है, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल भी आते हैं, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट प्रॉब्लम है। नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है, मैंने सिलेबस जो दिया है आपको नंबर सिस्टम को में अलग उसको मेंशन किया है, फ्रैक्शन अलग मेंशन किया है। ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शन को यहीं पढ़ लेंगे फिर। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन जो आपका टॉपिक है, फ्रैक्शन जो टॉपिक है एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, फिक्स है। ठीक है ना? लेकिन आप ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन मतलब केवल 2 मार्क्स का टॉपिक है। फ्रैक्शन जो टॉपिक आपका है ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने में, क्योंकि पूरी मैथ में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में फ्रैक्शन का यूज आता है। कोई दो फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं, कोई दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपका फ्रैक्शन टॉपिक वीक है तो पूरी मैथ में आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। और डियर आपको पता है जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है कि बिना फास्ट कैलकुलेशन के आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, बिना फास्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चन कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, अब इस चीज का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, अब मैं सारे स्टूडेंट को एक मल्टीप्लाई करने को देता हूं, मल्टीप्लाई 97 इंटू 96, इसका जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे। तो कुछ कुछ मैं आपकी कैलकुलेशन आपको सिखाता चलूंगा, इनको आपको एड ऑन करते जाना है, जहां मैथ में यूज आएगा उसको यूज करना है। 97 टू 96 करो, कितना आंसर आ रहा है? 97 टू 96 करो, कितना आंसर आ रहा है? कितना फास्ट कर सकते हो करिए आप। 97 टू 96 कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर। चलो आप तो ऑनलाइन वाले हो, पता ही चलेगा यूज कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नाहल लोगों को एक बैच था, एक पीछे लड़का बैठा, वो सारा आंसर दिए पड़ा है, सारा आंसर। हमें लगा साक्षात देवता आ गए हमारे क्लास में। जब पास में गए तो देखा वो कैलकुलेटर खोले था। मारेंगे तुमको, अभी FIR करा देंगे। कह रहा है सर उससे आंसर जल्दी आ जाता है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, बिना कैलकुलेटर यूज कर करना है। पूरी प्रिपरेशन में कभी भी आपको कैलकुलेटर नहीं उठाना है, इसके लिए ऊपर अलग से सजा बनाई गई है। प्रैक्टिस है डियर, बिल्कुल प्रैक्टिस है। अकाउंट जी बिल्कुल प्रैक्टिस है। पहले तो घर जाके आप 1 से 20 तक टेबल एक बार याद कर लो। ठीक है, आप वैदिक मैथ यूज करो, ऑल्दो वैदिक मैथ मेरे को ऑलमोस्ट पूरी आती है। वैदिक मैथ यूज करो, आप हड़प्पा काल की मैथ यूज करो। ठीक है, आप मोहनजोदाड़ो को मैथ यूज करो। ठीक है, आप अंग्रेजों के मैथ यूज करो, आप मुगल की मैथ यूज करो, आप बस आंसर जल्दी निकालो। ठीक है,
तो इन सब मैथ का नाम ना दो, आप सिंपल एक चीज़ याद रखो, बस एक चीज़ है ना, बस एक वर्ड आपकी जुबान में होना चाहिए बस, कि आपको इनकी मैथ यूज करना है, इनकी मैथ, ठीक है। आपके अरुणाचल एग्जाम को सबसे ज़्यादा यही जानते हैं, ठीक है, तो बाकी सबको साइड कर देना। चलिए 97 लिखा, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 96 लिखा, वो 100 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है, 4 कम है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो 100 से कम है, यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो 100 से क्या है, कम है, ठीक है, 100 से कम है। अब 3 इंटू 4 कितना होता है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। और इनको आपको क्या करना है, क्रॉस माइनस कर देना है, क्रॉस माइनस कर देना है। 97 में 4 गया, 97 में 4 गया कितना हो जाएगा, 97 4 गया कितना हो जाएगा, 93, आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन डियर करनी नहीं है। तो ये उनके लिए है जो 100 के पास अगर नंबर आपके आ रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है जो 100 के पास आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, यस और नो? अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर क्लियर हो गया 96 इंटू 98 ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बस आपकी लिमिट ये कि आप इधर जो नंबर आएंगे इनका मल्टीप्लाई करना आपको आता हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। 3 डिजिट का भी सिखाएंगे, डोंट वरी, है ना, जंप नहीं मारना है, 3 डिजिट का सिखाएंगे। हाँ, एक स्टूडेंट ले लीजिएगा, डाउट है 3 4 कैसे आया। 3 क्या है डियर, 97 100 से कितना कम है, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है तो वो 3 लिखा। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है तो 4 लिखा। अब इसका अप्लाई करो, यहां भी वीक हो रही कैलकुलेशन, तो बताओ 96 100 से कितना कम है, 4 कम है तो 4 लिखा। 98 100 से कितना कम है, 2 कम है तो 2 लिखो, ठीक है, 2 कम है 2 लिखो। अब 4 इंटू 2 कितना होता है, 8, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। अब 8 नहीं लिखना है, हमेशा डबल डिजिट बनाना है, डबल डिजिट नहीं नहीं 8 नहीं लिखना है, डबल डिजिट बनाना है। तो कितना हो जाएगा, 08, कितना हो जाएगा, 08। हमेशा आपको डबल डिजिट बनाना है, कितना हो जाएगा, 08। अब 96 में 2 को माइनस करो, 96 में 2 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 94। तो कितना आंसर आ गया, 9408। तो जो लोग 948 कर रहे हैं, ये चीज याद रखो नेक्स्ट टाइम से, हमेशा राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई डबल डिजिट होना चाहिए। तो अगर सिंगल है तो 0 बना के डबल कर दो उसको, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 97 इंटू 97 इंटू 93 स्पीड में निकालेंगे। 97 टू 93, 97 टू 93, 97 टू 93 स्पीड में निकालेंगे। तो देखो 97 कितना कम है 100 से, 3 कम है तो 3 लिख दिया, ठीक है। 93 100 से कितना कम है, 7 कम है तो 7 लिख दिया, ठीक है, क्लियर। देखो देखो जी, क्या होता है, ट्रिक की लिमिटेशन नहीं होती है, ट्रिक कहाँ ज़्यादा यूजफुल होता है ये बात होती है, ट्रिक की लिमिटेशन नहीं है, ट्रिक कहाँ ज़्यादा यूजफुल है वो बात है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल है, लिमिटेशन वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन क्या होगा, उतना अच्छा नहीं आएगा, इतना टाइम लेगा। यूजफुल बात होता है, लिमिटेशन की बात नहीं होती, लिमिटेशन हर जगह होती है उसकी ऑलमोस्ट। अब 7 टू 3 कितना हो गया, 21। 97 में 7 माइनस किया कितना हो जाएगा, 90, 9021 आंसर। चलो एक लास्ट करेंगे जल्दी से स्पीड में, 98 इंटू 92, 98 इंटू 92। तो देखिए आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी पड़ेगी, एग्जाम क्रैक करना है तो कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आपको सीखते चलना है। मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का डोज दूंगा आपको, सीखते चलना है। 98 कितना कम है, 2 कम है। 92 कितना कम है, 8 कम है। तो 2 इंटू 8 कितना होता है, 16, ठीक है, सॉरी ये 98 है ना, 2 इंटू 8 कितना होता है, 16, ठीक है। और 98 में 8 माइनस किया कितना आ गया, 90। तो ये आंसर आ गया, ठीक है।
सर एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कर लीजिए। चलो मैं इनकी बात में आ ही जाता हूँ। ये अड़े पड़े हैं कि सर ये केवल 90 में होगा कि नहीं होगा, तो लोग इनके कहने पे अपन एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 89 इंटू 87, ठीक है। थोड़ा और पीछे नंबर लेते हैं, 89 टू 87। 3 डिजिट वाला दिखा दीजिए, ठीक है। 3 डिजिट वाला भी दिखा देंगे, पहले इनके कहने पे एक नंबर लेते हैं, 3 डिजिट पे भी आते हैं फिर, ठीक है। पहली बात तो क्या है, 89 ये कितना कम है, 11 कम है तो 11 लिख दिया। 87 कितना कम है, 13 लिख दिया। अब सवाल इसका है कि 11 इंटू 13 कितना होगा, ठीक है। सवाल इस बात पे कि 11 टू 13 कितना होगा, ठीक है। 11 इंटू 13 कितना होगा। अब ये कैलकुलेट करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ना, यस और नो। 11 इंटू 13 ये कैलकुलेट करने में आपको डिफिकल्टी महसूस होगी ना, बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं कि ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, ये कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी महसूस हो रही है, ठीक है। आप पहले जो समझा रहे हैं ना, इसको ध्यान से समझ लो, है ना, ध्यान से समझ लो, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। फिर वो आपके सवाल खुद आंसर मिलने लगेंगे, ठीक है। ये समझो पहले जो समझा रहे हैं ना, कि ट्रिक लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब ये मल्टीप्लाई आपका क्या होने लगा, डिफिकल्ट होने लगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्या होने लगा, डिफिकल्ट होने लगा आपका। बात समझ में आ रही है। 11 टू 13 कितना होता है, वैसे तो ये इसकी अलग शॉर्ट ट्रिक है, आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि जैसे 11 टू 13 है, क्या करना है, तो 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 होगा। और 11 प्लस 3 कितना होगा, 11 प्लस 3 कितना होगा, 14। तो ये हो गया 143, ठीक है। मैंने क्या बोला था, राइट साइड में 2 डिजिट नंबर होना चाहिए केवल। राइट साइड में कितना नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर। तो आपका ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया, तो आपको केवल 43 लिखना है, 43। 1 चला जाएगा कैरी ओवर, 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी ओवर, ठीक है। 1 चला जाएगा कैरी ओवर। अब आपको क्रॉस क्या करना है, आपको क्रॉस करना है माइनस। तो 89 में 13 गया, 89 में 13 गया, कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 76। इसमें आप 1 ऐड कर देंगे, कैरी ओवर का 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 77, ठीक है। कितना हो जाएगा, 77। यही दिक्कत है, यही, इसीलिए मैं फिर अवॉइड करता हूँ। अभी मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूँ उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। अरे मैं जादूगर हूँ क्या, ये बताओ पहले तुम। ये सिखा रहे हैं, इसको सीखो सिंपल। नहीं नहीं, ये करके दिखाओ, फिर वो करके दिखाओ। ऑफलाइन का एक फायदा है, इस टाइप की हरकत नहीं करता स्टूडेंट, ठीक है। पहले ये सिखा रहे हैं, इसको समझो। मैं क्या बोला कि डेली वाइज कुछ ना कुछ ट्रिक का दोष दूंगा, अब मजा आ गई, अब पीछे पड़ गए, ये करके दिखाओ। कुछ लोग तो घर का हिसाब मांगने लगेंगे, सर मेरा घर का हिसाब है बहुत, आप कर दो, आप मैथ के टीचर हो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, ये जो कैलकुलेशन है कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट, ठीक है। ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आपकी स्किल बढ़े। ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। नॉर्मल मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, साइड में ये मल्टीप्लाई करना, उससे करना फिर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जितना सीखना है इसको सीखते जाओ आप, ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो, अब कोई बोल रहा था 3 डिजिट नंबर, तो पहले तो अगर मैं मोर देन 100 नंबर लेता हूं, मोर देन 100, अगर 2 नंबर मोर देन 100, ठीक है, मोर देन 100 नंबर, नहीं नहीं सही बात है, पेशेंस होता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन तो कौन दिख रहा है कोई, है ना, कुछ भी हरकत है। अब मैं एक सिस्टमेटिक वे समझा रहा हूं ताकि वो दिमाग में जाए। अब मैं पहले दिन आऊं, आपको जितना मेरे को मैथ आता है सब बोल के चला जाऊं, ठीक है, सब बोल के चला जाऊं जितना मैथ मेरे को आता है, उससे नहीं क्लियर हो, एक सिस्टमेटिक वे से आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो जो भी सिखा रहे हैं उसको फोकस करो पहले। मोर देन 100 अगर आपके नंबर हैं, मोर देन 100, जैसे 104 इंटू 105, दोनों मोर देन 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 104 100 से कितना ज़्यादा है, 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 4 लिखो। 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो 5 लिखो, ठीक है। 5 ज़्यादा है 5 लिखो, क्लियर। ये क्या लिखा है आपने, ये वो लिखा है कि 100 से कितना ज़्यादा है, ये 5 क्या लिखा, 100 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब 4 इंटू 5 कितना होगा, 20, 20 लिख दिया। 4 इंटू 5 कितना, 20, 20 लिख दिया।
अब जब आपके मोर देन 100 होंगे तो आपको माइनस नहीं करना है, आपको माइनस नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 104 + 5 कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो 10920 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, यस और नो? तो आपको क्या करना है, अगर दोनों 100 से ज़्यादा हैं, क्या करना है, जितना ज़्यादा वो यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, अब क्रॉस वाले क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। एक और देखेंगे, मान लीजिए 107 × 106, ठीक है। तो 107 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 100 से, 7 ज़्यादा है, 7 लिख दो। 106 100 से कितना ज़्यादा है, 6, तो 6 लिख दो। 7 × 6 कितना हो गया, 42, 42 लिख दिया। अब क्रॉस वाला इस बार क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो 107 + 6 कितना हो गया, 113 आंसर, 113 आंसर, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो अगर क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए, 104 × 103। अगर क्लियर हुआ तो नेक्स्ट आंसर आप लोग दीजिए, 104 × 103। हाँ जी, कितना हो जाएगा? तो देखो 104 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 103 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 4 × 3 कितना हो गया, 12, तो 12 लिख दिया। ये क्रॉस दोनों को प्लस कर दिया, तो 104 + 3 कितना, 107 आंसर, 107 आंसर। तो देखिए इस शॉर्ट ट्रिक को आपको ऐसे सीखना है कि ये वो नंबर है जिनका बेस कितना है, ये वो नंबर है जिनका बेस कितना है, 100, जिनका बेस कितना है, 100। तो आपने पहले सीखा 100 से कम, अभी सीखा 100 से ज़्यादा, पहले सीखा 100 से कम, अभी सीखा 100 से ज़्यादा। क्लियर, अभी क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ जी, अभी क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए नेक्स्ट आंसर देंगे। तो 108 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 102 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16। 108 + 2 कितना हो जाएगा, 1110, ठीक है। रोजी जी 116 नहीं, 1110, 11016 होगा, 11016 होगा, 100 नहीं जी, 11016। क्लियर। अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर 3 डिजिट नंबर, अब देखो 3 डिजिट नंबर है ना, तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर क्या है कि बेस होना चाहिए 1000, बेस 1000। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेस 1000 मतलब दो नंबर 1000 से कम, जैसे 997 × 994, 997 × 994, इतने बड़े दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इतने बड़े दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है। सेकंड में आंसर आएगा, ध्यान से देखना बस, है ना, सेकंड में आंसर आएगा, फोकस करना, फोकस, सेकंड में आंसर आएगा, फोकस करना। मेरे को बस इतनी बात बताओ, इतनी बात कोई पकड़ पाया क्या, ये बात बताओ कि जब बेस 100 था, बेस आपका 100 था, राइट साइड में कितना डिजिट रखते थे आप, राइट साइड में कितना डिजिट रखते थे जब बेस 100 था, राइट साइड में 2 डिजिट लेते थे, यस और नो? जब बेस 100 था, राइट साइड में 2 डिजिट लेते थे। अब बेस 1000 है, बेस 1000 है, तो ये याद रखना कि राइट साइड में, राइट साइड में जो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड में कितना डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा। बेस 1000 है तो राइट साइड में कितना डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा, बस ये बात पकड़ना, ठीक है। अब फोकस करना, फोकस डियर। 997, 997 1000 से कितना कम है, 1000 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 1000 से 3 कम है। 994, 994 1000 से कितना कम है, तो 1000 से 6 कम है, 1000 से 6 कम है। क्लियर। अब 6 × 3 कितना होता है, 6 × 3 कितना होता है, 18। 6 × 3 कितना होता है, 18। तो आपको 18 नहीं लिखना है क्योंकि आपको 3 डिजिट लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 018, क्या लिखेंगे, 018। ये क्लियर हुआ।
राइट साइड में आपको कितना डिजिट लिखना है, राइट साइड में आपको लगना है 3 डिजिट नंबर। तो कितना हो गया 018। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, क्रॉस दोनों को माइनस कर देना है, क्रॉस दोनों को, क्योंकि लेस देन 1000 है ना, तो क्रॉस माइनस कर देना है। तो 997 में 6 गया, कितना बचा आपका, बचा 991 आंसर, 991 आंसर। 997 में 6 गया, 991 आंसर। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको क्लियर हो गई, इस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज कर पा रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे स्टूडेंट से कितना फास्ट हो जाएंगे जिसको 3 डिजिट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, या सुनो, अगर वो 1000 से कम है। तो मैं उन ट्रिक को सिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम में काफी काम आएगा। ठीक है, तो पूरी मैथ सीखेंगे तो ऐसा आएगा आपका बीच बीच में कि 2 नंबर 1000 से कम है, वहां पे यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आया या सुनो? अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालने का ट्राई करिए। अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालने का ट्राई करिए। 999 इंटू 998, इसका आंसर निकालने का ट्राई करिए। तो देखिए 999 1000 से कितना कम है 1, 998 1000 से कितना कम है 2, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2 होता है, लेकिन 3 डिजिट बनाना है तो 002, 002। कॉपी कलम चाहिए, कॉपी कलम, कॉपी कलम चाहिए जी। 999 में 2 गया, कितना आ गया 997, ये हो गया आंसर। ठीक है, हाँ जी, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन लोग सीखते चलेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। क्लियर? चलो अपन फ्रैक्शन में लौटते हैं, फ्रैक्शन पे अपन फ्रैक्शन में वापस लौटते हैं। फ्रैक्शन टॉपिक हेडिंग डलाया था फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए अब कैलकुलेशन से बाहर आ जाइए। तो जो भी ये आप लोग नंबर लिख रहे हैं, जो भी नंबर आप लोग लिख रहे हैं, ये आप अपना ईयरली पैकेज बता रहे हैं। नौकरी लगने के बाद जो ईयरली पैकेज है वो बता रहे हैं आप लोग। काउंट कर लो कितने लाख बैठ रहा है आपका पैकेज। ठीक है, तो जो भी आप आंसर बता रहे हो ये ईयरली पैकेज है सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, तो मेहनत करनी है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन सिंपल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, 4/5, 7/5, 8/3, ये सब क्या आपका फ्रैक्शन है। क्लियर? सिंपल, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर आपका 0 ना हो। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका 0 ना हो। अब देखिए फ्रैक्शन आपके दो टाइप में डिवाइड होंगे। फ्रैक्शन आपके दो टाइप में डिवाइड होंगे। पहला टाइप होगा जहां पे न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला वो छोटा है, नीचे वाला बड़ा हो। ठीक है, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा हो। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पे न्यूमरेटर ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल तौर पे 7/9, 3/5, 2/3, ये सब आपके क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। दूसरा, जहां पे न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा हो, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 10/7, 5/3, 9/4, जहां पे न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इनको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? ठीक है, तो प्रॉपर किसको बोलेंगे? जहां पे न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे? जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। ठीक है, क्लियर है जी? अब जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो आगे देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 12/5। ठीक है,
12/5। अब ये आपका इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 5 से 12 को डिवाइड करेंगे, 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में डिवाइड किया कितना आ गया 10, माइनस किया तो 2 बचा, माइनस किया 2 बचा। ठीक है, तो कितनी बार में डिवाइड किया है, कितनी बार में डिवाइड किया है, 2 टाइम्स में डिवाइड किया है तो 2 को रखेंगे बीच में, जितनी बार में डिवाइड किया उसको बीच में रखेंगे, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। तो उसको इस फॉर्म में रखेंगे, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो जितनी बार में डिवाइड जा रहा है, जितनी बार में डिवाइड जा रहा है उसको बीच में, जो आपका रिमाइंडर है ऊपर, ठीक है, और जो आपका जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। ठीक है, क्लियर। सेम ऐसे एक और करके देखते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 31 डिवाइड बाई 6, 31 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो 6 से 31 को डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, तो 5 टाइम में कितना आ गया 30। ठीक है, ठीक है, क्या बचा रिमाइंडर 1, क्या बचा 1। तो जितनी बार डिवाइड जा रहा है 5 उसको बीच में रखा। ठीक है, जितनी बार डिवाइड जा रहा है उसको बीच में रखा। ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है उसको ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। तो क्या आ गया 5 and 1/6, 5 and 1/6। बात समझ में आ रहा है। तो जितनी बार डिवाइड उसको बीच में, जो रिमाइंडर उसको ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। तीनों पोजीशन क्लियर है। सो डोंट होप आई विल गेट जॉब, बट आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम यू। जॉब अब तो मिलेगी जाएगी यार, जॉब की कोई टेंशन थोड़ी है। जो स्टूडेंट फाइट कर रहा है जॉब तो बिल्कुल मिलेगी, टेंशन मत लो, लगे रहो बस। क्लियर है, तीनों पोजीशन क्लियर है। सर फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर बोल सकेगा क्या, फ्रैक्शन को रैशनल नंबर, हाँ जी बिल्कुल, जितने भी फ्रैक्शन आपके हैं वो रैशनल नंबर्स को बोल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके कुछ फ्रैक्शन जो हो जाएंगे रैशनल नंबर आपके, ठीक है, जैसे आपका कुछ भी फ्रैक्शन बोला 4/5, ठीक है, 10/7, ठीक है, 12/6। तो 12/6 तो आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है, लेकिन रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को रैशनल नंबर बोल सकते हो, ठीक है, पर उसमें कंडीशन हो सकता है, उसमें कंडीशन हो सकता है, क्योंकि ऐसे फ्रैक्शन जिनके अगर ज़्यादा, ऐसे फ्रैक्शन जिनके अगर आपको ज़्यादा फैक्टर आगे 1 के अलावा, ठीक है, ज़्यादा फैक्टर आगे, तो वो आप नहीं बोल सकते हैं। सर ऑनलाइन मैसेज से पूछना नॉर्थ साउथ की बातचीत जैसा है, ऑफलाइन में ना लोगों में मॉर्निंग बैच से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या। देखो ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में लोग बहुत बात करते हैं, ठीक है, मेरे को बहुत बार चिल्लाना होता है, कई दफ़ा तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, गुस्सा भी हो जाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में स्टूडेंट बहुत एक्सप्रेस करता है, वो मास्क लगा के बैठा रहता है स्टूडेंट, एक्सप्रेशन तक नहीं देता है, आँख तक नहीं झपकता है कि उसको समझ में आया नहीं आया। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप अपनी सिंपल बात बोलोगे, मैं उसका आंसर दूंगा, उसको लिख के दो, बोल के दो, डजेंट मैटर, है ना। ऐसा नहीं होता जैसे मूवी चल रही साउथ की कि स्टूडेंट ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है, मैं बता रहा हूँ भारी डिस्कशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। 2 घंटे में 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड तक मैं बात करता हूँ, जो बचा 30 सेकंड होता है ना, तो मैं जब थैंक यू सो मच फॉर टाइम बोलता हूँ तो स्टूडेंट थैंक यू सर बोलता है, बस वो 30 सेकंड स्टूडेंट बोलता है ऑफलाइन में, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफलाइन ऑनलाइन का होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना। अब जल्दी से कुछ आप लोग कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है, आप लोग कन्वर्ट करके बताएंगे। 37 डिवाइड बाई 5, 37 डिवाइड बाई 5, 37 डिवाइड बाई 5, 37 डिवाइड बाई 5 कन्वर्ट करिए। अरे मत टाइप करो यार, खत्म करो उस मुद्दे को। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको टाइप की जरूरत भी नहीं है, आप फालतू बस टाइप कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता होता है पहले से कि स्टूडेंट का क्या डाउट रहता है। यकीन मानो, आपको जो डाउट होगा मैं कहीं ना कहीं कवर कर लूंगा उसको। अभी किसी और को टाइप करना हो तो रात भर टाइप करोगे, दिन भर टाइप करोगे, है ना। मास्टर बेचारा तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, टाइप नहीं कर रहे हो। हाँ,
कोई बात नहीं, जमाना ऐसा है जी। चलिए 5 से 37 को डिवाइड करिए, तो कितनी बार डिवाइड जा रहा है आपका? 7 टाइम में डिवाइड जा रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 35 माइनस किया 2, ठीक है। कितनी बार डिवाइड जा रहा है? 7, ठीक है। क्या रिमाइंडर आया? 2 डिवाइड बाई 5। इसको कैसे रीड करोगे? 7 एंड 2 बाई 5 कैसे रीड करोगे? 7 एंड 2 बाई 5, ठीक है। 7 एंड 2 बाई 5। मैथ में जो एंड होता है उसको प्लस बोलते हैं, मैथ में जो एंड होता है उसको प्लस बोलते हैं। तो 7 प्लस 2 बाई 5, 7 प्लस 2 बाई 5। इसको और क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 2 बाई 5, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 2 बाई 5। अब उल्टा करते हैं। अगर मान लो मिक्स फ्रैक्शन गिवन दिया हो, मिक्स फ्रैक्शन गिवन दिया हो, इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स गिवन दिया है, इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्लियर? जैसे मान लो गिवन दिया 7 एंड 1/4, 7 एंड 1/4, ये मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, इन दोनों करो मल्टीप्लाई, इन दोनों करो मल्टीप्लाई, और जो आंसर आया उसमें ऊपर वाला जोड़ दो। तो 7 टू 4 कितना? 7 टू 4 कितना? 28, 28 ऊपर वाला जोड़ा 1 कितना? 29, ठीक है। जो इसमें अपॉन में है वही इसमें अपॉन में होगा, जो उसमें अपॉन में है वो उसमें अपॉन में होगा, ठीक है। तो 29 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। जैसे 4 एंड 3/4, 4 एंड 3/4। देखो आंसर सब लोग करेंगे प्लीज, है ना। मैथ की क्लास में ऐसे नहीं बैठना है, आंसर सब लोग करेंगे, ठीक है। आंसर सब लोग करेंगे, मैथ क्लास में ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16, और 16 ऊपर वाला जोड़ा तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19, तो 19/4 आंसर, ठीक है। 19/4 आंसर। स्पीड में करेंगे। 7 एंड 1/7, 7 एंड 1/7 आंसर बताइए जल्दी से। 7 एंड 1/7, तो 7 टू 7 कितना? 49, प्लस 1 कितना? 50/7, 50/7। 8 एंड 2/5, 8 एंड 2/5, 8 इंटू 5 कितना? 40, 40 प्लस 2 कितना हो गया? 42, 42/5, 42/5, ठीक है जी। तो ये हो गया इम्प्रॉपर से, सॉरी मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे टाइप के नाम होता है जो एसएसबी एग्जाम में पूछ लेता है, पीसीएसबी में। तो हेडिंग डालेंगे लाइक फ्रैक्शन, हेडिंग डालेंगे लाइक फ्रैक्शन। कुछ छोटे छोटे टाइप होते हैं जो पूछ लेता है, हेडिंग डालेंगे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? हुज डिनोमिनेटर इज सेम, हुज डिनोमिनेटर इज सेम, हुज डिनोमिनेटर इज सेम। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। एग्जाम्पल तौर पे 5/7, तो दूसरा जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो 4/7, सेम हो 3/7। ये सब क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टाइप हैं जो पूछ देता है एग्जाम में। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम हो, ऐसे फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज सेम, हुज वैल्यू इज सेम। ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम हो, जिनका वैल्यू क्या हो? सेम हो, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं लिख रहा हूँ 5/10, अगर मैं लिख रहा हूँ 1/2, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम है? दोनों दिखने में अलग है लेकिन क्या दोनों की वैल्यू सेम है? 5/10, 1/2 दिखने में अलग है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? सेम है। तो इनको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ जी, क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अभी छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन कराते हैं, करिए। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड लाइक फ्रैक्शन ऑफ, लाइक फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड लाइक फ्रैक्शन ऑफ 4/7, फाइंड लाइक फ्रैक्शन ऑफ 4/7। पहला ऑप्शन आपके पास है 8/14, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 5/7, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 4/3, चौथा ऑप्शन आपके पास है 7/4।
हाँ जी, तो आपको बताना है कौन सा लाइक फ्रैक्शन का 4/7 का लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा। 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा। तो लाइक फ्रैक्शन मतलब आपको डिनोमिनेटर सेम ढूंढना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब एक स्टूडेंट आया, कह रहा सर 8/14 को मैं 2 से कट करूंगा तो ये हो जाएगा 2/7, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, कह रहा सर 8/14 को मैं 2 से कट करूंगा तो आ जाएगा 2/7, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। बिल्कुल गलत, ठीक है ना। फ्रैक्शन में क्या होता है, ये अभी जिस फॉर्म में दिख रहा है, अभी जिस फॉर्म में दिख रहा है, जिस फॉर्म में कट करने के बाद नहीं, अभी जिस फॉर्म में दिख रहा है उसका डिनोमिनेटर 7 है कि 14 है, 14 है, तो वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। तो दिमाग में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको हटा देना। ठीक है, दिमाग में अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि उसको हटा देना कि 8/14 को मैं कट करूंगा 2 से, तो 4 कितना आ जाएगा, 4/7, कितना आ जाएगा, 4/7, तो वो आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो हटा दो। ठीक है, जो अभी उसका फॉर्म दिख रहा है, अभी फॉर्म, उसमें डिनोमिनेटर क्या है, 14 मैच नहीं कर रहा, तो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। पहला ऑप्शन आपके पास है 7/5, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 5/4, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 12/15, चौथा ऑप्शन आपके पास है 4/3। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12/15। आंसर क्या आ जाएगा, 12/15। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट, 12/15। ठीक है, इसी में एक बार एसएसबी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, एक बार आपका एपी एसएसबी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट 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 फ्रैक्शन ऑफ 5/3 whose denominator is 12, whose denominator is 12, whose denominator is 12। ठीक है, कह रहा है 5/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 12 हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 12 हो। तो सिंपल सा आप एक सवाल पूछो अपने आप से कि इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 12 है, तो 3 से 12 कैसे बना, तो 3 से 12 बना 4 का मल्टीप्लाई करके। 3 से 12 कैसे बना, 4 का मल्टीप्लाई करके। तो आपको यहां पे भी क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 20। तो आपका फ्रैक्शन कितना हो गया, 20/12 हो गया। बात समझ में आई, यस और नो। हाँ जी, बात समझ में आई, यस और नो। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से एक एपीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा था, बन जाएगा। ठीक है, तो एक और करके बताओ फिर। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/5 whose numerator is 21, whose numerator is 21। तो 7/5। ठीक है, अब कह रहा है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका न्यूमरेटर 21 हो। तो 7 से 21 कैसे बना, 3 का मल्टीप्लाई करके, 3 का मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 5 में भी क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5 × 3 15। तो क्या आ गया, 21/15, 21/15। क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास सेम टाइम पे कंटिन्यू होगी। आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन हम लोग फिनिश करेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन फिनिश करेंगे।
उसके बाद एक क्लास और होगी, तब आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। तो पहला जो आपका पूरा ये वीक रहेगा केवल नंबर सिस्टम ही मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम को अच्छे से। क्लियर? तो पेशेंस बना के रखिए, और प्लस में अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी निकल रहा है, तो अब ध्यान दो, है ना। अब लापरवाही मत करिए, सही से लग जाइए, 3-4 महीना सही से मेहनत करिए, तभी सिलेक्शन है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जी कल सेम टाइम पे। टिल देन प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एवरीवन।